तो दोस्तों, अगर आपको ड्रामा मूवीज पसंद है ना, तो ये मूवी आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे एक लड़की के बारे में जो एक रिच फैमिली की सर्वेंट होती है और उस घर के मालिक का अफेयर उस लड़की के साथ हो जाता है। और ये सब चीजें आखिर में किस हद तक चली जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बिजी मार्केट एरिया को, जहाँ बार्स और बाकी दुकानें होती है और वही इयून याय और उसकी दोस्त भी होती है। मिसेस चू नाम की एक औरत इयून को ढूंढते हुए आती है। असल में इयून ने किसी काम के लिए रेज्यूमे भेजा था और मिसेस चू ये चेक करने के लिए वहाँ आती है कि ये लड़की कौन है, कहाँ और कैसे रहती है। मिसेस चू उसे एक होटल में मिलके उसे और जानती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी योगा कर रही होती है जब मिसेस चू इयून को अपनी मालकिन से इंट्रोड्यूस करवाती है। इस लड़की का नाम हीरा होता है। असल में यून का काम हीरा की लड़की नमी की देखरेख करने का होता है, जो कि स्कूल से आती है और यून उसके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव करती है, जिससे नमी को यून अच्छी लगती है। डिनर के बाद मिसेस चू और यून बचा हुआ खाना खाकर दांत साफ करते हैं। तभी बाहर कार के हॉर्न की आवाज आती है और वो दोनों बाहर घर के मालिक हु को रिसीव करने जाते हैं। वो अपने रूम में जाता है जहाँ उसकी वाइफ रेडी हो रही होती है। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है जहाँ इयोन काफी छोटे कपड़ों में बाथटब साफ कर रही होती है और उसे देखकर बाहर आ जाती है। हूँ उसे गंदी नजर से देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हूँ और हीरा सेक्स कर रहे होते हैं। हीरा हूँ को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। हीरा अलग अलग चीजें ट्राई करती है लेकिन फिर भी हूँ को मजा ही नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि इयून अपने रूम में लेटी होती है और तभी हूँ वहाँ आ जाता है। इयून हड़बड़ आकर अपनी बनियान पहन लेती है। हूँ उसे वाइन ऑफर करता है और उसे पीने के लिए कहता है। फिर कहता है कि मुझे देखने दो और इयून अपनी ब्लैंकेट हटा देती है। हूँ उसे टच करके सीड्यूस करने लगता है और फिर उनके बीच सेक्स होता है और इसमें हूँ को काफी मजा आता है। अब रात के समय हूँ अंडरवेयर पहने वाइन पीता हुआ अपने रूम से बाहर आता है। उसके बाद वो इयून के रूम में जाकर उसका ब्लैंकेट हटा देता है और देखता है कि वो बिना कपड़ों के ही लेटी है। वो उससे पूछता है कि कपड़े क्यों नहीं पहने, जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसे ही पसंद है। अब हूँ उसे वाइन ऑफर करता है। अब उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इंटेंस सेक्स हो रहा होता है। हूँ काफी एंजॉय कर रहा होता है और वो अपना स्पर्म इयून के अंदर ही इजेक्ट कर देता है। बाहर मिसेस चू खड़ी सुन लेती है कि उन दोनों के बीच सेक्स हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस चू एक बाथटब में लेटी है, अपने काम को कोस रही होती है। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिता दी और यून से पूछती है कि तुम ये काम कब तक करने वाली हो, जिस पर यून कहती है कि ये काम मुझे पसंद आया है। मिसेस चू कहती है कि क्या तुम्हें कोई लड़का मिल गया है, तुम्हारी बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, जिस पर यून कहती है कि मैं हमेशा से ऐसी थी और कहती है कि दुनिया में काफी लड़के हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अब मिसेस चू को हीरा की माँ के पास आकर उसे यून और हूँ के अफेयर के बारे में बताती है और कहती है कि मैं श्योर हूँ कि वो अब प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून अपनी पुरानी दोस्त के साथ होती है जो उससे पूछ रही होती है कि तुमने अपने मालिक को मना क्यों नहीं किया। यून कहती है कि मैं खुद उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे वो चेक दिखाती है जो हून ने उसे दिया था। वो अपनी मम्मी की कब्र पर फूल चढ़ाती है और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून एक सीढ़ी पर चढ़कर झूमर साफ कर रही होती है। तभी वहाँ हीरा और उसकी माँ आती है और ऐसी सिचुएशन करती है कि सीढ़ी गिर जाती है और यून सीढ़ी पर लटक कर गिर जाती है। हीरा की माँ चाहती है कि वो मर जाए। यून को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है लेकिन चोट ज्यादा नहीं होती। हीरा की माँ हीरा को बताती है कि हूँ और यून के बीच अफेयर था। अब हम हीरा को देखते हैं जो मिसेस चू को कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी मम्मी को उसके हस्बैंड के बारे में बताने की। हूँ आता है और मिसेस चू से यून के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है और कल वो आ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर यून को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और यून गहरी सोच में पड़कर परेशान हो जाती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसे अपनी पूरी सेविंग्स उसके बच्चे पर खर्च करनी पड़ेगी। वो कहती है तुम उस घर से कहीं चले जाओ और अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। इधर हीरा उसकी माँ को पता चल जाता है कि यून जान चुकी है कि वो अब प्रेग्नेंट है। वो सोचते हैं कि उन्हें उसको किसी ऊंची जगह से धक्का देना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि यून की दोस्त उसे घर तक छोड़ने आती है और उसे कुछ हर्बल मेडिसिन देती है। हीरा की माँ उससे माफी मांगती है। रात को हीरा सोचती है कि हूँ उसके साथ ऐसा कर सकता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि एक अमीर आदमी है और बचपन से ही उसने जो चाहा उसे मिला है। वो उसे भड़काने लगती है कि उसे जो करना है करने दो और पूरे घर पर तुम्हारा राज होगा।
वो उठकर एक गोल्फ स्टिक लेकर यून के कमरे में जाती है और उसको मारने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ रुक जाता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि यून नहा रही होती है जब वो कहती है कि मैं यहाँ से काम छोड़ दूंगी, जिस पर मिसेस चू कहती है कि अगर ऐसा है तो अभी पैकिंग करो और चले जाओ। यहाँ कोई इस बात की परवाह भी नहीं करता। अगले दिन हीरा और उसकी माँ यून को बुलाते हैं और हीरा उसे थप्पड़ मारने लगती है। यून पहले गुस्से में उठती है और जब उसे पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन हीरा फिर भी उसे मारती है और हीरा की माँ उसे काफी पैसे देते हुए कहती है कि तुम अपना अबॉर्शन करवा दो और यहाँ से चली जाओ। यून हैरान होती है कि इन सबको कैसे पता चला। यून वहां से चली जाती है और हीरा सोचती है कि वो पक्का अबॉर्शन नहीं करेगी। अब हम नमी को देखते हैं और उससे सॉरी कहते हुए बताती है कि हीरा की माँ ने उसकी सीढ़ी जानबूझकर खींची थी। यून कहती है कि वो गलती से हो गया, लेकिन नमी कहती है कि मैंने खुद देखा है। यहाँ हम देखते हैं कि हीरा यून की हर्बल मेडिसिन के साथ अबॉर्शन की कुछ मेडिसिन भी मिक्स कर देती है। अब हम देखते हैं कि हीरा को उसकी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था और अब घर पर कोई नहीं था, जिसे मिसेस चू सेलिब्रेट करती है। यहाँ यून मिसेस चू को बताती है कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी और घर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन हूं के गार्ड्स यून को पकड़कर वापस घर ले आते हैं और वहां हम देखते हैं हीरा ने ट्विंस को जन्म दिया है। हूं हीरा को किस करने लगता है, लेकिन हीरा उसके होंठ काट देती है और हूं वहां से चला जाता है। यून घर में होती है और उसका पेट भी दर्द होने लगता है। हूं गुस्से में घर आता है और बाथरूम में जाता है और देखता है कि वहाँ यून बिना कपड़ों के बाथटब में है। हूं उसे सिडक्शन की नजर से देखता है। यून उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सबको पता है। सब चाहते हैं मैं अबॉर्शन कर लूं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। वहाँ मिसेस चू आ जाती है। यून उल्टी करने लगती है और हूं से कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है। हूं वहां से चला जाता है। यून के पेट में दर्द होने लगता है और वो चिल्ला कर रोने लगती है। बाथटब खून से भर जाता है। अब वो अपने रूम में लेटी हुई होती है। हूं से कहती है कि मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। वो उसे कहती है कि तुम इसके पिता हो। हूं कहता है कि टेंशन मत लो, बच्चा रख लो तुम, कोई बात नहीं। घर पर ही उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स आते हैं। हूं हीरा की माँ को मिलने बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुमने उसे जहर क्यों दिया, वो मेरा बच्चा है। अगर तुम्हारी बेटी ने उसको जन्म नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बच्चा नहीं है। इधर डॉक्टर्स यून का इलाज कर रहे होते हैं और मिसेस चू बाहर खड़ी हो रही होती है। एक्चुअली यून का अबॉर्शन हो गया था। यून कहती है कि नमी ने उसे बताया कि हीरा की माँ ने उसे सीढ़ी से धक्का दिया था, जिस पर वो यकीन नहीं करती क्योंकि यून को लगता है कि उस समय तो हीरा की माँ को पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मिसेस चू बताती है कि हीरा की माँ को उसने पहले ही बता दिया था, जिसे सुनकर यून उसे थप्पड़ मार देती है। मिसेस चू उससे माफी मांगती है। यून कहती है कि वो उन लोगों से अपना बदला लेगी। यून अब उनके घर जाती है और दोनों में से एक ट्विंस को अपना दूध पिलाने लगती है। तभी वहाँ हूं आ जाता है और चिल्लाने लगता है। यून पागलों जैसे हरकतें करने लगती है। अगले दिन सब मिसेस चू से कहते हैं कि उसने उनको अंदर कैसे आने दिया। मिसेस चू कहती है कि मैं अभी एक काम छोड़ रही हूँ और वहां से चली जाती है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी ऊपर वाली फ्लोर पर यून आती है। नमी बड़ी प्यार से उसे देखकर उससे बात करती है और यून भी कहती है कि तुम अब बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम्हारे ट्विंस भाई है अब। नमी उससे पूछती है कि तुम्हारा बेबी कैसा है। यून कहती है कि मेरा बेबी मर गया। मिसेस चू यून को समझाती है कि कुछ उल्टा मत करो और मेरे साथ चलो, जिस पर यून कहती है कि मुझसे अब सहा नहीं जाता और वो झूमर से रस्सी बांधकर लटक जाती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। हीरा की माँ नमी की आंखें बंद कर देती है। यून की बॉडी में आग लग जाती है और सब डर के मारे वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नमी और उसकी फैमिली कहीं दूर खड़े बर्थडे कर रहे होते हैं, लेकिन नमी बर्थडे में इंटरेस्टेड नहीं होती और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।